अबू आसिम साहब ने बहुत मुझे इस तरीके से, मैंने ख्वाबों में भी उनके बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वो नमाजी परहेजगार है। तो मैं तो कभी भी उतना यकीन रखता था कि रियल में ये बहुत सच्चे इंसान है, ऐसा कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन इस तरीके से जो धोखा दिया, मेरा उनके ऊपर से एकदम विश्वास उठ चुका है। मेरी इज्जत को नीलाम किया गया है। तो अब मैं इस पार्टी में कैसे बना रह सकता हूँ? तो मैं तो अब इस पार्टी से कोई भी नाता नहीं रखूँगा। वो बंदा जो है एनसीपी पार्टी अजीत पवार गुट से आता है, वो 2024 में जनाब अबू आसिम आजमी साहब के एमएलए में वो नवाब मलिक साहब का काम कर रहा था वहाँ पर। उसका मेरे पास सबूत भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल से मैं पूरे मुंबई करों को बताना चाहता हूँ कि 29 तारीख को जनाब अबू आसिम आजमी साहब मुंबई अध्यक्ष एमएलए, उन्होंने अपने हाथों से मुझे एबी फॉर्म दिया। उसके बाद रातों रात क्या खेला हो गया, और मेरी ये जो पार्टी में वफादारी थी 15 साल की, मैंने तो कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से मेरे साथ धोखा भी हो सकता है। मैं एक फैमिली मेंबर के जैसा उनका था। कभी भी ईद हो, बकरा ईद हो, उनके घर पर जाता था। हिंदुस्तान डेली में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मेरे साथ इशाक मंसूरी जी मौजूद है, जो एक्स कॉरपोरेटर रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से। सर, क्या कुछ हुआ आपके साथ बताए। जिस तरीके से आपने कहा कि आपको जो है वार्ड नंबर 164 से एबी फॉर्म समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र सदर अबू आसिम आजमी के हाथों मिल गया था, उसके बाद क्या ऐसा हो गया कि आपको टिकट नहीं दी? आपके चैनल से मैं पूरे मुंबई करों को बताना चाहता हूँ कि 29 तारीख को जनाब अबू आसिम आजमी साहब मुंबई अध्यक्ष एमएलए, उन्होंने अपने हाथों से मुझे एबी फॉर्म दिया। उसके बाद रातों रात क्या खेला हो गया, और मेरी ये जो पार्टी में वफादारी थी 15 साल की, मैंने तो कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से मेरे साथ धोखा भी हो सकता है। मैं एक फैमिली मेंबर के जैसा उनका था। कभी भी ईद हो, बकरा ईद हो, उनके घर पर जाता था, और मुझे ऐसा ही कभी मतलब यकीन ही नहीं था कि मेरे साथ इस तरीके से धोखा हो जाएगा। बड़ी साजिश हुई है मेरे साथ, और वो साजिश में यहाँ के अपने नॉर्थ सेंट्रल के जिला अध्यक्ष और टैक्सीमैन के एक हैं आजमी, और एक सहारा होटल के पास रहते हैं। तो ये इन्होंने तीनों जन मिल के क्या मालूम क्या मेरे बारे में शिकायत की, और कि आप सिखाया गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको एबी फॉर्म दे दिया गया था 29 तारीख के दिन, ऐसा आपने बताया। आपको क्या लगता है कि अबू आसिम आजमी को अगर आपको चुनाव लड़ाना था तब तो उन्होंने आपको एबी फॉर्म दिया, तो कोई और कैंडिडेट को किस तरीके से एबी फॉर्म वो दे सकते हैं? देखिए, मैं वहाँ का पूर्व नगर सेवक हूँ, और 2012 में मैंने चुनाव जीता था इसी पार्टी से, और वहाँ पर मेरा काम था। आखिरी तलक मुझे एबी फॉर्म दिया गया, तो मतलब मन में कुछ तो होगा ख्याल कि इसका आखिरी तलक रुकाओ, ये कोई पार्टी में ना जा सके। मैंने आखिरी तलक टिकट मांगा। अगर मुझे दिल में कुछ ऐसा एहसास होता तो मुझे कांग्रेस भी टिकट दे रही थी, बता रही थी कि आओ, और एमआईएम पार्टी भी। लेकिन मेरे दिल में कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया कि मैं पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाके इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि मैं यहाँ ही से 2012 में समाजवादी पार्टी से ही जीता था। तो मेरा प्यार, मेरा जो विचार थी, समाजवादी ही विचारधारा की मेरी सोच है। अबू आसिम आजमी साहब ने आपके साथ ऐसा क्यों किया होगा? क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जिस कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी ने टिकट दी थी वो आपसे बेहतर था, वो आपसे ज़्यादा सक्षम था? अगर वो आपसे ज़्यादा बेहतर था, अगर वो आपसे ज़्यादा सक्षम था, तो आपको बुलाकर एबी फॉर्म देने का क्या मतलब होता? देखिए, वो बंदा जो है एनसीपी पार्टी अजीत पवार गुट से आता है। वो 2024 में जनाब अबू आसिम आजमी साहब के एमएलए में वो नवाब मलिक साहब का काम कर रहा था वहाँ पर। उसका मेरे पास सबूत भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं, कि मेरे पास उसका फ़ोटो भी है। आपके ये देखिए, ये कैंपेनिंग कर रहा था। अब ये बंदा 2 महीना 2.5 महीना पहले आता है पैरासूट लेके इस पार्टी में, और कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। इसको कोई चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, और ऐसे आदमी को टिकट देना, एक पूर्व नगर सेवक की टिकट काटना, तो कुछ ना कुछ तो मामला गंभीर समझ में आता। इसके पीछे किसकी साजिश है, क्या प्रेशर था, वो तो लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। आपको क्या लगता है, आप क्या समझ रहे हो? कहीं ना कहीं आप उस पार्टी को बिलोंग करते हो, आप उस पार्टी से जुड़े हुए थे, आप एक निष्ठावंत समाजवादी कार्यकर्ता थे, आप मांझी नगर सेवक रह चुके। अब जिस तरीके से आप बता रहे हो कि एक बागी कार्यकर्ता
जो एनसीपी पार्टी यानी कि भाजपा अलायंस के साथ शामिल, जो अबू आसिम आजमी के खिलाफ कैंडिडेट नवाब मलिक के लिए काम किया, उस कैंडिडेट को अबू आसिम आजमी टिकट दे देते हैं। तो आप अब आवाम से क्या कहेंगे और आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या साठगांठ हुई होगी या एंड मौके पर आपकी किसी ने कंप्लेंट की, क्यों आपकी टिकट कटी? बहुत सही सवाल आपने किया। अब आपने अपने मुंह से ये बहुत प्यारा सवाल किया। सच्चाई अब बोलने का वक्त है। ये बंदा बीजेपी अलायंस अजीत पवार के गुट का है, छोड़ के यहाँ आता है तो ये बीजेपी का पूरा मोहरा है, क्योंकि वहाँ पर 9 साल से बीजेपी का कॉरपोरेटर था। मेरे जाने के बाद उसने इस इलाके को लावारिस कर दिया। कौन था कॉरपोरेटर? हरीश कृष्णा भारदिंगे। उसने बिल्कुल काम नहीं किया। आप जाके 164 में सर्वे कर लीजिए, गटरें बह रही है, पूरी टॉयलेट की बुरी हालत है, पूरे लादीकरण का एक भी जगह काम नहीं हुआ है और रोज सफाई का मामला बार बार आता है। आप जाके देखिए, वहाँ पर पता चलेगा कि जनता की किस तरीके से दुर्दशा हो चुकी है वहाँ पर। तो आप इस पूरे मामले में अबू आसिम आजमी को, समाजवादी की यूनिट को, जो बम्बई की इकाई है, उनको क्या मैसेज देंगे? क्या आप समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे या अब आपने समाजवादी पार्टी को छोड़ने का मन बना लिया? नहीं, मैंने तो कल मुंबई टीवी में बोल भी दिया कि अब मेरा क्या वास्ता रहा, जब इस तरीके से मुझे बेइज्जत किया गया है, मेरी इज्जत को नीलाम किया गया है, तो अब मैं इस पार्टी में कैसे बना रह सकता हूँ? तो मैं तो अब इस पार्टी से कोई भी नाता नहीं रखूँगा। आगे क्या मेरे लोग बोलेंगे फिर वो आगे फैसला लिया जाएगा। अबू आसिम आजमी से आप क्या कहना चाहेंगे? अबू आसिम साहब ने बहुत मुझे इस तरीके से, मैंने ख्वाबों में भी उनके बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वो नमाजी परहेजगार है। तो मैं तो कभी भी उतना यकीन रखता था कि रियल में ये बहुत सच्चे इंसान है, ऐसा कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन इस तरीके से जो धोखा दिया, मेरा उनके ऊपर से एकदम विश्वास उठ चुका है। दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे मांझी नगर सेवक इशाक सर, जिनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा उनको एबी फॉर्म देने के लिए 29 दिसंबर को बुलाया जाता है और उसके बाद जो है किसी और कैंडिडेट को टिकट दे दी जाती है जो एमएलए इलेक्शन में अबू आसिम आजमी के खिलाफ नवाब मलिक के साथ खड़ा रहा, यानी कि भाजपा अलायंस का हिस्सा रहा। और अब एक ऐसे कैंडिडेट को उनके सामने टिकट दे दी गई जो ना तो पार्टी से था, जो पार्टी के खिलाफ काम करा। अब ऐसे लॉयलिस्ट कार्यकर्ताओं को अगर टिकट नहीं देगी तो समाजवादी पार्टी का क्या हश्र होगा आने वाले आगामी कॉरपोरेशन के इलेक्शन में? जिस तरीके से चुनाव भी देख सकते हैं आप, मानकुर शिवाजी नगर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा चुनाव देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से एमएलए के चुनाव हुए उसके बाद से मानकुर शिवाजी नगर के अंदर जो लड़ाई है वो साख की लड़ाई है। अबू आसिम आजमी बनाम एमआईएम। अब आने वाला वक्त बताएगा जिस तरीके से मोहम्मद इशाक जी ने जो है समाजवादी पार्टी से अपना किनारा कर लिया है, अब आने वाला वक्त बताएगा क्या समाजवादी पार्टी का किला वहां पर महफूज रहेगा या किला ढह जाएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन अरसलान के साथ में फवाद शेख।